हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1 और कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 के बारे में डिस्कशन कर ली, जहां पे हमने एंगल का बाइसेक्टर बनाना सीखा। एंगल के बाइसेक्टर के साथ साथ हमने लाइन का बाइसेक्टर, वो भी परपेंडिकुलर, अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। 11.1 के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के एंगल बनाने हैं। उस एंगल के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंगल जो है 60 का एंगल कैसे बनता है वो हमने कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 में डिस्कस कर लिया कि भाई पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम अप्रोक्स रेडियस से हमारा राउंडर ओपन करते हैं और फिर हम 60 का एंगल बनाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, 60 का एंगल वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्या, 60 का एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट। 60 का एंगल अगर आपको बनाना आएगा तो बाकी के एंगल आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल। क्या है? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90। किसका एंगल बनाना है हमें? 90 का एंगल बनाओ, ऐसा पूछा गया है। 90 का एंगल बनाना है। अंडरस्टूड एवरीवन? और अगर मुझे 90 का एंगल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मुझे आपको सिखाना है। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अप्रोक्स, जिसको मैं नाम दे दूंगा AB। कोई भी नाम दे सकते हो आप। यहां पे बच्चों कंस्ट्रक्शन जो है उसके स्टेप्स लिखना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अब वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, बट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप को लिखना है। ठीक है, वो आपको खुद ट्राई करनी है, वरना आप लोग को वो चीज कभी नहीं आएगी। आप जितना खुद लिखोगे उतना आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, सबसे पहले तो आपके पास जो राउंडर है उस राउंडर को अप्रोक्स ऐसे ओपन कर दो। अप्रोक्स खोल दिया, जिससे हम 60 का एंगल बनाते थे। ठीक है, अब क्या करो, अब पॉइंट ए को सेंटर ले लो, और 60 का एंगल जैसे आप बनाते थे वैसे ही, देखो ए को सेंटर लिया मैंने, क्लियर। वैसे ही क्या करो, ए को सेंटर लेके जैसे आप 60 का एंगल बनाने के लिए जो आर्क लगाते थे वैसे ही आर्क लगा दो। चलिए, मैंने वैसे ही आर्क लगा दी, पर थोड़ी बड़ी आर्क लगाई। उसके पीछे का रीजन अभी आपको पता चलेगा। चलिए, ये मेजरमेंट चेंज नहीं होने देना है, ध्यान रखिएगा। आपका राउंडर जो है उसका मेजरमेंट चेंज होना नहीं चाहिए। चलिए, फिर यहां पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को पहले आप लोग नाम दे दो। जैसे कि भाई मैं नाम दे देता हूं M। ओके, नाउ अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जहां पे आपने नाम दिया है उस M के ऊपर क्या करोगे, आप ऐसे पॉइंट रखोगे और हल्के से 60 का एंगल बनाओगे। आर्क ऑलवेज लाइट लगानी है, वो लोग दिमाग में रखिए, आर्क कभी डार्क नहीं करना। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे कोई नाम दे दो, जैसे कि भाई मैंने नाम दे दिया P। अब उस मेजरमेंट को हिलने नहीं देना है। अब उस P पॉइंट के ऊपर क्या, अब उस P पॉइंट के ऊपर राउंडर की नोक रखिए। चलो, मैंने टिप यहां पे रख दी। अब एक और आर्क लगाइए, यानी कि पहले मैंने 60 बनाया तो 60 के ऊपर से उसका डबल क्या बना, 120। यानी कि एक एंगल कौन सा बना, 120। उसको मैंने नाम दे दिया Q। समझिए बच्चों अच्छी तरीके से, क्या पहले मैंने जो A के पॉइंट से यहां पे अगर मैं लाइन करता तो वो 60 बनता, अब यहां से अगर मैं लाइन करूंगा तो वो 120 बनेगा। अब एक बात बताइए कि 120 और 60 उसका टोटल कितना होता है, 180, और उसका आधा कर दो तो 90 हो जाएगा। मतलब कि मैं 120 और 60 का आधा आधा एंगल ड्रॉ करूं, 120 का आधा 60 और 60 का आधा 30, तो 60 + 30 हो जाएगा 90। मतलब मुझे इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने आपको एंगल का बाइसेक्टर सिखाया था, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं कि पहले मैंने क्या किया, पॉइंट P पे राउंडर की नोक रखी, एक आर्क ऊपर लगाई। उसके बाद पॉइंट Q पे राउंडर का टिप रखा, एक दूसरी आर्क लगाई। वो दोनों आर्क ने जहां पे इंटरसेक्शन किया उस पॉइंट को मैंने R नाम दे दिया। ओके, अब A में से पास होती हुई लाइन इस आर्क में से निकालो तो वो क्या बन जाएगा, मेरा 90 का एंगल। क्या बन जाएगा, 90 का एंगल।
चलिए ए में से उस आर्क का इंटरसेक्शन जहां पे हुआ है उसमें से पास होती हुई एक लाइन बना दो। तो देखिए ये बन गया 90 का एंगल। उसको एक रे का नाम दे देता हूं, जैसे कि भाई वो ए एक्स रे है। ठीक है, क्लियर। ए बी जैसे लाइन सेगमेंट था। तो बच्चों देखो यहां पे हमने 90 का एंगल फॉर्म किया। क्लियर। तो एंगल बनाना बहुत ही इजी है, सीखना है आपको अच्छी तरीके से किस तरीके से एंगल को बनाए जाते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो लोग वीडियो को वापस से एक बार रिवाइंड करके देखो, शांति से पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है। ओके, तो चलिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे 90 का एंगल बनाना था। अब दूसरी बात, अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 45 का एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा एंगल बनाना है? एंगल बनाना है 45 डिग्री। और अगर मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो सीधी सी बात है 45 90 का आधा है, तो पहले मुझे इसी तरीके से यहाँ पे 90 बना देना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके से यहाँ पे 90 बना देना पड़ेगा। सही है ना? ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि ये जैसे कि 90 बना हुआ है, जैसे कि ये एंगल 90 बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल से ये जो मिला उसका क्या कर लूंगा, बाइसेक्टर। मैंने आपको एंगल का बाइसेक्टर लेना तो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। तो पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा। चलो मैं फिर से एक बार 90 बना रहा हूं। अब कभी भी अगर जरूरत पड़ी 90 की तो फिर मैं बनाऊंगा नहीं, फिर मैं डायरेक्ट ले लूंगा, पर आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से एक बार, पहले तो 90 कैसे बनाएंगे सीख लो। पहले तो आपको क्या कर देना है, एक अप्रोक्स लाइन खींच देनी है। उस अप्रोक्स लाइन को हम नाम दे देंगे कोई भी, जैसे मैंने ए बी नाम दे दिया। उसके बाद ए को राउंडर जो है आपका, उसको अप्रोक्स खोल के ए को क्या करना है, सेंटर लेना है और क्या कर देना है, ऐसे उसको एक बड़ी सी आर्क में कन्वर्ट करना है। फिर जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उसको आप नाम दे देना, मैं बाद में नाम दे दूंगा। उसको सेंटर रख के 60 का एंगल, यहां पे भी नाम देना पड़ेगा, उसको सेंटर रख के 120 का एंगल। अब उसी को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर और इसको सेंटर रख के एक आर्क यहां पे, मतलब कि मेरा 90 एंगल फॉर्म हो गया। मैं सबको नाम दे देता हूं, जैसे मैंने ये ऊपर नाम दिए थे वैसे यहाँ पे एम पी क्यू, पॉइंट को आर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, ए आर लाइन को जोड़ देता हूं। क्या करता हूं, ए आर लाइन को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। चलो वो मेरा 90 बन जाएगा। चलो मैंने ए आर लाइन को जोड़ दिया और रे बना दिया ए एक्स। चलो 90 एंगल बन गया। अब मुझे तो फॉर्म करना है कौन सा, 45। तो अगर मुझे 45 का एंगल फॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 45 का एंगल फॉर्म करना है तो मुझे इन दोनों का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। तो पहले यहां पे जो इंटरसेक्शन हुआ है उसको भी कोई नाम दे दो, लाइक मैंने उसको नाम दिया एन। तो एम और एन का क्या लेना पड़ेगा, बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। तो आपके पास जो राउंडर है उस राउंडर में आपको मैंने सिखाया था या तो पूरा या तो मोर देन हाफ। देखो जैसे मैंने पूरा ले लिया, आप मोर देन हाफ भी ले सकते हो, ऐसे इतना लो तो भी चलेगा। ठीक है, इतना लो तो भी चलेगा ना। चलो अब उसका आधा कर देंगे, यानी कि एक आर्क यहां पे लगाएंगे और यहां पे जहां पे 90 का एंगल का फॉर्मेशन हुआ है एक आर्क यहां पे लगाएंगे। फिर उस आर्क में से जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उसमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर उसमें से पास होती हुई एक लाइन मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करता हूं, जिसको ए एक्स नाम, सॉरी ए एक्स तो आ गया, ए वाई नाम दे देता हूं, तो ये जो मेरा एंगल बना वो कौन सा एंगल बनेगा, 45 का एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, 45 का एंगल बनेगा। सो बच्चों इस तरीके से 45 का एंगल बनाया जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। इसी तरीके से सारे एंगल ड्रॉ करने हैं। मेन बात रहती है बाइसेक्टर। आपको बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिसमें बाइसेक्टर ही मेन रहेगा। ठीक है, तो वो सारी बातें दिमाग में रखिएगा। नाउ चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत सारे एंगल ड्रॉ करने के लिए कहे गए हैं, जैसे कि भाई कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अलग अलग मेजरमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से, जरा उसको मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर मुझे कौन कौन से एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। पहला एंगल मुझे बनाना है 30 का, दूसरा एंगल मुझे बनाना है 22.5 का, और तीसरा एंगल मुझे बनाना है 15 का। चलिए, मैंने आपको कहा कि बाइसेक्टर मेन रहेगा, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि पहले आपको जो एंगल बनाना है उसका डबल करके देख लो। अगर आपको वो एंगल आता हो तो उसका बाइसेक्टर तो आसानी से बन जाएगा। जैसे भाई 30 का डबल क्या है, 60, तो वो तो मुझे आता है, तो 60 का आधा कर दूंगा मैं, बाइसेक्टर कर दूंगा मैं।
22.5 का आधा, सॉरी 22.5 का डबल 45, वो तो मुझे आता है तो उसका भी मैं आधा कर दूंगा। 15, मुझे उसका डबल 30 नहीं आता, लेकिन 30 का डबल 60 आता है, तो 60 का आधा करके उसका भी आधा कर दूंगा। यानी तीनों एंगल में आसानी से बना पाऊंगा। ठीक है, चलो जैसे कि मैं पहला बना के बताता हूं आपको। 30 का एंगल मुझे बनाना हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 का एंगल मुझे अगर बनाना हो तो 30 का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक मैंने जैसे लाइन ले ली, समझिएगा बच्चों अच्छी तरीके से। उस लाइन के ऊपर, उस लाइन को सॉरी मैंने नाम दे दिया AB लाइन। नॉर्मल हम 60 का एंगल जैसे बनाते थे पहले, 60 का एंगल अप्रोक्स राउंडर को खोल देना है। अप्रोक्स खोलने के बाद आपको उसको 60 वाला एंगल बना देना है। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे 60 वाला एक एंगल बना दिया। राउंडर जहां पे इंटरसेक्शन हुआ लाइन को, वहां राउंडर की टिप रखनी है, और टिप रखने के बाद वहां पे आप एक आर्क लगाओगे जो आपको 60 का एंगल देगी। अंडरस्टूड? तो वहां पे एक 60 वाली डॉट लाइन ड्रॉ कर दो, जो कि हमें जरूर नहीं। डॉट लाइन कब ड्रॉ की जाती है? जब हमें जरूरत नहीं होती। जैसे कि भाई मुझे 60 वाली लाइन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। क्लियर ना? फिलहाल मुझे 60 वाली लाइन की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर? चलो मैंने लेकिन पॉइंट वहीं पे किया है जहां पे मेरा इंटरसेक्शन होगा। अब ये तो मुझे एंगल मिला 60 का, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे उसका आधा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मोर देन हाफ, या तो उतना भी ले सकते हो, मोर देन हाफ या जितना है उतना, उसका क्या कर देंगे? बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। यानी 60 का बाइसेक्टर क्या होगा? 30। सही है ना? 60 का बाइसेक्टर क्या होगा? 30। चलो ये हो गया। अब ए में से वहां पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उसमें से पास होती हुई एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। चलो हो गई लाइन ड्रॉ। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? यहाँ पे देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा 30 डिग्री। क्या हो गया ये मेरा? ये हो गया मेरा 30 डिग्री। अब 22.5 मैं आपको दिखाऊंगा अगली फिगर में। क्यों? क्योंकि उसकी दूसरी बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने आपको सिखाया अभी। देखिए यहाँ पे मैंने 45 का एंगल बनाया, तो यही सारी चीज करो। पहले लाइन बनाओ, मैं वापस से पूरे स्टेप कह देता हूं। पहले लाइन बनाओ, फिर एक बड़ी सी आर्क लगाओ, 60 का एंगल, 20 का एंगल, 60 और 120 का आधा, 90 और 90 का आधा, 45। मतलब कि यहां पे जो इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट को कोई नाम दे दो। जैसे कि भाई मैंने नाम दे दिया S। क्लियर? क्या नाम दे दिया? S। तो M और S उसका क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 45 का आधा बनाना है। तो S और M का क्या करना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा बाइसेक्टर। चलो मैंने उसका बाइसेक्टर बना देता हूं। यानी इससे मोर देन हाफ, या तो जितना है S वहां तक उतना ले सकते हो, आधे से ज्यादा भी ले सकते हो। चलो इधर ही बना रहा हूं मैं, ये एंगल इधर ही बना रहा हूं, पीछे नहीं बना रहा हूं। और सेम थिंग यहां पे मैंने क्या कर दिया? कौन सा एंगल जनरेट कर दिया? 45 का आधा, यानी 45 का आधा एंगल मैंने बना दिया। 45 का आधा, ए में से निकलने वाला एंगल 22.5 हो जाएगा। चलो ये जो एंगल बना, ये एंगल वो कौन सा बनेगा? 22.5। सिंपल, बहुत इजी है। ओके, वापिस से मैंने इसलिए 45 नहीं बनाया क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बनाया हुआ है। सेम थिंग मुझे जब 15 बनाना है तब मेरे पास यहाँ पे 30 रेडीमेड बना हुआ है, तो मैं वापिस से 30 बनाने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि है आपको वापिस बनाना है, आपको वो चीज बनानी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। क्या मेरे पास यहाँ पे देखो 30 का एंगल बन गया, तो इस 30 के एंगल में ही मैं 15 का एंगल भी बना पाऊंगा। कैसे? इस 30 का जो है 30 का एंगल, उसका मैं क्या कर दूं? बाइसेक्टर ले लूं। क्या कर दूं? बाइसेक्टर ले लूं। देखिए इतना डिस्टेंस लेना है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है वैसे। क्लियर? यानी कि यहां से मैंने एक लाइन यहां पे आर्क लगाई, और एक इस पॉइंट को आप नाम दे दो। पहले तो नाम दे दो इस पॉइंट को, जैसे मैंने नाम दे दिया M, यहाँ पे नाम दे दिया N। क्लियर? यानी MN का क्या बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। एक पॉइंट N पे रख के, एक पॉइंट M पे रख के। अब उसमें से पास होती हुई एक लंबी लाइन खींच ली, जिसको हम एरो से दिखाएंगे, जैसे कि ये AX रे है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये पूरा 30 था, तो उसका ये आधा कितना बनेगा? 15 बनेगा, जो मुझे ड्रॉ करना था। तो बच्चों बहुत इजी है, एंगल ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप लोग आसानी से एंगल को ड्रॉ कर पाते हो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है तब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। थोड़ा आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड मेजरिंग देम बाय द प्रोटेक्टर। उसको आप फिर मेजर भी करना, प्रोटेक्टर रख के आप चेक भी कर लीजिएगा कि मेरा एंगल राइट है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 3 एंगल बनाने हैं। जैसे कि भाई पहला है 75, दूसरा है
105 और तीसरा है 135। क्लियर, 3 एंगल है मेरे पास। तो तीनों एंगल बनाने के लिए मेरे पास पहले इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई जैसे कि 75 बनाना है तो 75 का ये थोड़ा अलग एंगल है, समझना। 75 का डबल कितना होता है? 75 का डबल कितना होता है? 150। क्लियर ना? 75 का डबल कितना होता है? 150। तो 150 एंगल कौन से 2 एंगल का टोटल होता है? 150 एंगल कौन से 2 एंगल का टोटल होता है? तो बहुत सारे एंगल का टोटल हो सकता है, लेकिन जो मैं जानते हूं ऐसे 2 एंगल कौन से हैं, तो कि एक है 90 और एक है 60। 90 और 60 का टोटल 180 होगा ना। तो मैं क्या करूं, एक लाइन पे 90 और 60 दोनों बना दूं, फिर 90 और 60 का आधा कर दूंगा। यानी कि देखिए 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45, 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30। समझिएगा, 90 का आधा 45, 60 का आधा 30, 45 प्लस 30 हो गया 75। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर, वही चीज आपके लिए बहुत मायने रखेगी। चलिए, जैसे मैं 75 बनाता हूं, 3 में से कोई एक एंगल आपको होमवर्क में दूंगा, ध्यान रखना। कोई एक एंगल, क्योंकि बहुत सारे एंगल मैंने बनाए हैं, जैसे ये बना रहा हूं उसके जैसा ही ये है, तो आखिरी चलो होमवर्क में दूंगा। ठीक है, फिर भी ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है ना, चलिए मैंने एक जैसे कि लाइन बना दी। मेरे पास 150 एंगल मुझे बनाने के लिए, 75 एंगल बनाने के लिए मेरे को ये 2 एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलो भाई मैं 2 एंगल ड्रॉ कर देता हूं। पहले तो मैंने 90 ड्रॉ कर दिया। जैसे भाई मेरे पास लाइन है ए और बी, तो पहले मैं क्या कर दूं, 90 ड्रॉ करने के लिए मुझे अप्रोक्स खोल के पहले तो 60 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो मुझे मेन जरूरत रहती है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ, 60। तो 60 बनाने के लिए मुझे एक बड़ी सी आर्क लेनी पड़ेगी। चलो यहां से मैंने बना दिया 60 और 60 से मैं बना दे रहा हूं 120 और 120 से ही मैं बना दे रहा हूं 90, क्योंकि बहुत सारी बार करवाया, अब तो ये आना चाहिए। चलो पहले तो सबको नाम दे दो। इसको मैंने जैसे नाम दिया M, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, कोई भी नाम दे सकते हो। चलिए सबसे पहले तो 60 वाला जो लाइन है उसको ड्रॉ करो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है फिलहाल है। तो हम उसको क्या करेंगे, डॉट लाइन से दिखा देंगे। चलो रेडी। अब 90 वाली लाइन की भी मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे 60 और 90 का आधा करना है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 वाली लाइन जो है उसको भी मुझे प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको भी मैं चलो डॉट लाइन से दिखा देता हूं। चलो यानी कि यहां पे जो इंटरसेक्शन हुआ, यहां तो S नाम दे दिया, चलो यहां पे नाम दे देता हूं जैसे कि R। तो R और S का मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्टर। देखो ये 90 हो गया X Y, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। फिर से बता रहा हूं, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। 90 और 60 का आधा, 90 प्लस 60 150, 150 का आधा 75 हो जाएगा अपने आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, R और S का। R और S का तो मुझे R और S जितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, या मोर देन हाफ भी ले सकते हो। चलो R और S जितना ले लिया। S पे पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, R पे पॉइंट रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे। दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन हुआ उसमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हुआ उसमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो जैसे कि भाई यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसमें से पास होती हुई यहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। चलो इसको मैं कह देता हूं जैसे C। तो AC जो रे हुआ उसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। क्लियर, जिसको यहां पे भी आप कोई पॉइंट बोल दो जैसे कि D। तो ये जो एंगल बना, ये बड़ा सा एंगल, ये बड़ा सा एंगल, क्योंकि ये तो छोटा 60 था, ये पूरा 90 था, तो ये जो एंगल बना उसी को सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, वो कितने का बना, 75 का। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो वापस से एक बार वीडियो को देखो, किस तरीके से मैंने समझाया है, किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो काम की है और आपको करनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चीज खास दिमाग में रखना, समझना है आपको। क्लियर। चलिए एक और एंगल में बना के देता हूं, ये एंगल आपको मैं होमवर्क में देता हूं। ठीक है, फिर भी ना आए तो मुझे पूछ लेना। चलो 105 है, 105 एंगल मुझे बनाना है। पहले तो मैं ऊपर नोट कर दूं भाई, एंगल बनाना है 105 डिग्री का एंगल मुझे बनाना है। चलो 105 डिग्री का जब मुझे एंगल बनाना है तब मैं क्या करूंगा, पहले तो 105 का डबल क्या होता है, 105 का डबल होता है भाई 1, यहां पे देखिए 105 का डबल होता है 210। 210 का ऐसा आधा कौन सा है तो मैं दोनों एंगल बना पाता हूं, तो कि एक है 120 और एक है 90, यानी कि 90 और 120 दो एंगल ऐसे हैं जो मैं जानता हूं। अब मैं इसका आधा करूंगा 120 का, तो 110 आ जाएगा, समझ माफ कीजिए 60 आ जाएगा।
90 का आधा करूंगा 45 आ जाएगा। क्लियर ना, इसका आधा आएगा 60, इसका आ जाएगा 45, 60 प्लस 45 हो जाएगा 105। यानी मैं 120 ड्रॉ कर दूं, 90 ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे जैसे मैंने किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले 60 ड्रॉ किया, फिर 90 ड्रॉ किया, फिर दोनों का आधा ले लिया। वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूं, पहले 120 ड्रॉ करूं, 90 ड्रॉ करूं, दोनों का आधा ले लूं, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मुझे 90 बनाने के लिए भी एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, उसको मैं नाम दे देता हूं AB लाइन। अप्रोक्स खोल दीजिए राउंडर को, राउंडर को क्या कर दीजिए, अप्रोक्स राउंडर को खोल दीजिए। ठीक है, अप्रोक्स खोलने के बाद A पॉइंट से आपको क्या करना है, A पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहां से 120 बनाना है, माफ कीजिए। चलो, तो 120 बनाने के लिए आपको थोड़ा सा राउंड लंबा करना पड़ेगा। चलो ये हो गया भाई मेरा 60। में पॉइंट के नेम बाद में दे दूंगा, आपको तुरंत दे देने हैं। चलो मुझे 90 बनाना है, तो वो भी मैं बना ही देता हूं साथ में। चलो इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा इंटरसेक्शन कर देते हैं। चलो रेडी। अब मैं सबको नाम दे देता हूं, जैसे ये M है, ये N है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब मुझे जरूरत किसकी है भाई, मुझे जरूरत है 90 की और, है ना, 90 की और 120 की। तो पहले उसको मैं डॉट लाइन से दिखा दूं। जैसे A एक्सरे है, और एक मुझे जरूरत है किसकी, एक मुझे जरूरत है 120 की, तो उसको भी मैं डॉट लाइन से दिखा देता हूं। चलो क्लियर। यहां पे जो इंटरसेक्शन हुआ उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, R नाम दे देता हूं। फॉर एन एग्जांपल क्या नाम दे देता हूं मैं, क्या नाम दे देता हूं, R नाम दे देता हूं। क्लियर, तो R नाम देने के बाद अब मुझे क्या करना है भाई, 90, क्या करना है, 90 और 120। समझिए बच्चों, क्या करना है मुझे करना है भाई 90 और 120 का आधा, है ना, 90 और 120। तो इन दोनों का बाइसेक्टर ले लूं तो बीच में से जाती हुई लाइन 105 बनेगी। चलो उन दोनों का बाइसेक्टर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, P और R दोनों के जितना डिस्टेंस ले लिया, R के ऊपर राउंडर की नोक रख दी। ठीक है, एक आर्क लगा दी यहाँ पे, सेम P पे राउंडर की नोक रख दी, एक आर्क यहाँ पे लगा दी। अब दोनों में से पास होती हुई एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या, अब दोनों में से पास होती हुई एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलिए ये एंगल कौन सा एंगल बन गया मेरा, जो मुझे चाहिए था 105। कौन सा एंगल बना, 105। सिंपल है, 90 और 120 का आधा, है कि नहीं। सो बच्चों ध्यान रखना है किस तरीके से मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं, आपको उसी तरीके से साथ में ड्रॉ करते जाना है, तो ही आपको सारी बातें क्लियर होगी, सारी बातें समझ में आएगी। क्लियर नाउ, इसके बाद का जो है 135 मैं सिखाऊंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर वो बताया गया है, कंस्ट्रक्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बताया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कंस्ट्रक्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन है। देखो मैं आपको समझाता हूं बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, सारे जितनी भी साइड मेरे पास है वो सारी साइड का टोटल। क्लियर, सारी साइड का टोटल, समझ में आई बात। जितनी भी साइड मेरे पास है वो सारी साइड का, माफ कीजिए टोटल नहीं, सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर हर एक साइड इक्वल है तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको कहूंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर, अगर हर एक साइड इक्वल है तो मैं उसको कहूंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके नाउ, अब मुझे क्या करना है, सारी साइड इक्वल लेनी है। जैसे कि भाई मैंने ट्राइंगल ABC मुझे बनाना है, ABC मुझे बनाना होगा तो मुझे AB, BC और AC ये तीनों तीन इक्वल लेना पड़ेगा। AB, BC और AC तीनों तीन इक्वल लेना पड़ेगा। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी AB लाइन, जितनी की भी ली है, समझना, जितनी की भी ली है तो पहले उसको मेजर करो। इक्वल लाइन लेना है मुझे, मतलब क्या करना पड़ेगा, मैंने AB जितना लिया है, कितना लिया है AB मैंने जैसे लिया है 5.5, क्लियर ना, 5.5 लिया है, तो मुझे 5.5 का ही मेजरमेंट दिमाग में रखना है। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने 5.5 लिया, अब 5 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 5.5 की लाइन ले ली। अब मेन बात, आपके पास जो राउंडर है उस राउंडर को 5.5 सेंटीमीटर जितना ही खोलना है। मतलब कि ये जो स्केल आपके पास है
उसके अंदर 5.5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लीजिए। जैसे कि भाई मैंने लिखो ले लिया 5.5, उसको यहां पे एक बार चेक कर लीजिए कि भाई मेरा 5.5 जितना है, यस। अब ए के ऊपर राउंडर की नोक रखिए, एक आर्क लगाइए, बी के ऊपर राउंडर की नोक रखिए, एक आर्क लगाइए, दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे हुआ उसको पॉइंट सी नाम दे दीजिए, क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी है। अब ए और सी को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए और सी को जोड़ती हुई लाइन, जैसे मैंने चलो यहां पे ड्रॉ कर दी। सेम बी और सी को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बी और सी को जोड़ती हुई लाइन, चलो मैंने बी और सी को जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हो गया, ये भी 5.5। आप लोग चेक कीजिए सेंटीमीटर के अंदर, आप लोग चेक कर लीजिए भाई 5.5 का ही है, हाँ यस, चलो मेरा तो है। यहाँ पे देखिए 5.5 का है, यस ये भी होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो बच्चों जिनको समझ में नहीं आया वो लोग प्रॉपर एक बार देख लो। क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन, राउंडर में 5.5 लेके एक आर्क ऊपर, एक आर्क यहां से बी से ए को सेंटर लेके, उसके बाद बी को सेंटर लेके, फिर उधर सबको जोड़ देना है। ये बन गया मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 11.1 खत्म कर दिया है, यहां तक रखते हैं। सो ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है जो काम की है, एंगल बनाना क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें, ठीक है। तो समझना है खुद किस तरीके से उनको करना है, कैसे करना है। ओके, सो बच्चों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।